पौधे भी आक्रमणकारी होते हैं। जलकुंभी की एक जोड़ी एक सीजन में 48,000 गुना बढ़ता है। बड़ा तालाब में भी हम लोग जब सफाई करते थे उसका देख रहे थे कि आज इधर आधा है, कल को देख रहे थे पूरा का पूरा तालाब भर गया। मैं पिछले 25 साल से ज़्यादा से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैं पेशे से एक शिक्षक भी हूँ। बेसिकली कई सारे शोध हमारे रहे हैं, लेकिन जैव विविधता और जैव विविधता के कई आयामों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। भारत है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हम विश्व का सबसे पहले स्थान पे हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम 7वें स्थान पर हैं। 16% आबादी विश्व की हमारे यहाँ है, और पूरे विश्व की जैव विविधता का महज 8% हमारे यहाँ है। और ये जैव विविधता कई कारणों से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैव विविधता ह्रास का सबसे बड़ा जो कारण है जैव विविधता, उसके पहले मैं बता दूँ कि जैव विविधता जो है कि पूरे पृथ्वी में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स, जिसको हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, वो जैव विविधता एक साथ बनाते हैं। इनका जो ह्रास होना है, जो सबसे बड़ा कारण जो है, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो उनके जो आवास स्थल हैं उनका क्षरण होना है। चाहे वो अगर हम प्लांट्स के बारे में बोलें या एनिमल्स के बारे में बोलें, तो मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, और जंगलों की अंधाधुंध और बेतरतीब ढंग से जो कटाई हो रही है, जिसके कारण से प्लांट्स की जैव विविधता में कमी आ रही है। साथ साथ जो एनिमल्स जो हैं, वहाँ के जंगली जीव जो हैं, वो भी उनका ह्रास हो रहा है। वो शहर की ओर आ रहे हैं और फिर उनको मार दिया जा रहा है। और ये दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, जैव विविधता के ह्रास का, ये है इन्वेजन ऑफ द एलियन इन्वेसिव प्लांट्स। इसको हम कहते हैं IAS, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज। इसको मैं सरल भाषा में बताऊं तो ये आक्रमणकारी पौधे कहते हैं हम। पौधे दो तरह के अगर हम माने तो एक होता है इंडिजिनस, जो हमारे स्थानीय जैव विविधता है, और दूसरा एक है कि एक्जोटिक स्पेसी, जो विदेशी प्रजाति कहते हैं। हम लोग कहते हैं मुगल साम्राज्य में या दूसरे हमारे हिंदुस्तान को आक्रमण किया, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने में कैसा लगता है कि पौधे भी आक्रमणकारी होते हैं। विदेश से कोई पौधा आता है यहाँ पे तो बड़ी तेज़ी से फैलता है। जैसे आक्रमणकारी हमारे यहाँ जब भी आए, आक्रमण किया तो बड़ी तेज़ी से हमारे साम्राज्यों को लूट लिया। तो ये ऐसे पौधे जो बाहर से जो पौधे आ रहे हैं, ये पौधे क्या होता है कि उनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है वहाँ पे उस फील्ड में। अभी जैसे कि कोई अगर मान लेते हैं अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से कोई पौधा यहाँ पे आया तो बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। मैं एक उदाहरण बताऊँ, गाजर घास। अब देखिए गाजर घास, जब कांग्रेस के रीजन में कांग्रेस घास भी बोलते हैं इसको, या गाजर घास कहते हैं, उसकी पत्तियाँ गाजर की तरह होती हैं। तो ये सबसे पहले लोगों ने इसमें वीड से आया, खरपतवार वीड से, सॉरी, जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया था गेहूं को, तो गेहूं के माध्यम से आया, और वो फिर पूरा धीरे धीरे पूरा नेशनलाइज हो गया। यह आक्रमणकारी पौधे हैं। तो उसका सबसे पहले होता है फिजिकल कंट्रोल, उसको उखाड़ के फेंक देना, और दूसरा बात होता है कि इसका केमिकल कंट्रोल। अगर केमिकल कंट्रोल करते हैं, रसायन से, छिड़काव से उसको मारते हैं, तो भी का पूरा नहीं जाता है। और मेन टारगेट होकर के अगर हम गाजर घास को मार रहे हैं तो जो उपयोगी पौधे हैं वो भी साथ साथ में मर जाते हैं। और तीसरा होता है कि उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। लेकिन हम लोगों ने अपने शोध में ये बताना चाहा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब जीवों से उसका किस तरह से उसको कौन सा फंगस है या कौन सा बैक्टीरिया है या कौन से इंसेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि कंट्रोल के लिए अब जैसे गाजर घास के ऊपर में भी छोटे छोटे जीव लगने लगे। पहले थेथर था, आप सुना होगा, आइपोमिया फिस्टुलोसा बोलते हैं, कनभलभुलेसी कुल का पौधा है। वो थेथर जो अब पहले बहुत आयत की संख्या में होती, थेथर नाम से ही है कि कहीं फेंक देते थे। ये भी एक आक्रमणकारी पौधा था, लेकिन अब देखते हैं काफ़ी पुराना हो गया, 50 साल से ऊपर से इसको देखा जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि उसके अंदर नेचुरल एनिमी आ गया। अब देखेंगे उसको वो कंट्रोल कर लेता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करके उसको नियंत्रित कर लेते हैं। एक बहुत ही हानिकारक या इन्वेजिव आक्रमणकारी पौधा जैसे पुटुश आप देखेंगे, जिसको लंटाना कैमरा कहते हैं, और ये भर्विनेशी कुल का पौधा है। तो ये पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। झारखंड में लगभग 10 से 12 जिलों में वर्तमान में ये पौधा पूरा घर के, लातेहार, आपको गढ़वा, इधर से चाहे गिरिडीह हो, कोडरमा हो, ये पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है।
आक्रमणकारी पौधे जो हैं वो किस तरह से दूसरे पौधे को, अपने स्थानीय प्रजाति के पौधों को किस तरह से सप्रेस करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि स्थानीय पौधे में जैव विविधता के ह्रास की बात कर रहे हैं कि ये पौधे क्या होता है, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और यहाँ के जो पौधे हैं उसके पूरे के पूरे वो समाप्त कर देते हैं। अब ये पुटूस को सप्रेस करने के लिए एक नया पौधा रिसेंटली आया है विदेश से, जिसको हम क्रोमोलोना ओडोराटा कहते हैं। ये एस्ट्रेसी कुल का पौधा है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है ये सब। तो ये हिंदी नाम थोड़ा अभी चूँकि बाहर से आया है तो हिंदी नाम नहीं पता आम जनों को, हम सबों को भी उतना नहीं पता हिंदी नाम उसका। तो ये जो है लेंटाना कैमरा को सप्रेस करने के लिए, पुटूस को सप्रेस करने के लिए एक पौधा क्रोमोलिना ओडोराटा है। और झारखंड के अधिक से अधिक जंगलों में मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा तेज़ी से फैल रहा है। नॉट ओनली झारखंड, ये पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में मैंने जो घूमा है तो ये जो है वो दूसरे पौधों को, पुटूस को सप्रेस कर रहा है। और ये देखेंगे कि इन्वेजिव प्लांट्स का बढ़ने का जो रीज़न जो है, सबसे बड़ा जो कारण है कि वो उसके जो बीज होते हैं बहुत काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और विखरते हैं, जिसको स्प्रेड कहते हैं, है ना। स्प्रेड कर जाते हैं काफ़ी हवा से, चूँकि इतना हल्का सीड है, हवा के कारण से वो काफ़ी। और फिर जो नेक्स्ट सीजन आता है वो पेरेनेट करके रहता है और नेक्स्ट सीजन जैसे ही आता है उनको सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलता है, वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। दूसरा पौधा, नया पौधा है सिंड्रेला। वो भी बाहर से आया है वो पौधा, और वो यहाँ के स्थानीय प्रजातियों को दबा दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। एक चीज़ मैंने देखा है कि एक जलीय पौधों में जो जलकुंभी का पौधा होता है, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं या इसको आइकोनिया क्रासिपस कहते हैं, ये पौधा जो है ये वेनेजुएला से आया था और प्रिंसेस एलिजाबेथ के समय से ये तालाबों को सजाने के लिए, इसके फूल देखेंगे बहुत ही सुंदर होता है आइकोनिया क्रासिपस का, और इसको वहाँ से सजाने के लिए, लेकिन आज इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते। इतना ज़्यादा फैल गया और इतना ज़्यादा फैलता है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे झारखंड में, झारखंड का शायद ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा है जहाँ पे कि तालाबों को ये आक्रमणकारी पौधा जो है, ये जलकुंभी जो है, अपने चंगुल में ना लिया हो। और मेरे शोध भी प्रकाशित हुए हैं उसमें, मैंने इस पर काम भी किया है। मैंने उसकी उपयोगिता के ऊपर मैं काम किया है, उससे खाद बनाया है और उसको पेटेंट भी करवाया है मैंने, उसकी किस तरह से खाद बने। तो मैं ये जलकुंभी के बारे में बताता हूँ कि जलकुंभी की एक जोड़ी रांची बड़ा तालाब में भी कभी हुआ करता था बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने उसको साफ़ करने में, लोहरदगा का विक्टोरिया लेक, हमारा गृह जिला है लोहरदगा, वहाँ पे भी मैंने साफ़ किया है। पाकुड़ के कई जगहों पे जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, लोगों को जनमानस के साथ उसको सघन रूप से फिजिकल कंट्रोल करने की काम किया है और साथ में उपयोगिता के माध्यम से उसका नियंत्रण। मैं जलकुंभी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, चूँकि इसमें मेजर मेरा रिसर्च रहा है कि एक सीजन में 48,000 गुना बढ़ता है, एक जोड़ी से 48,000 गुना बढ़ता है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 48,000 गुना, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कि रात में आधा, बड़ा तालाब में भी हम लोग जब सफाई करते थे उसका देख रहे थे कि आज इधर आधा है, कल को देख रहे थे पूरा का पूरा तालाब भर गया। तो उसको ये नहीं है कि हम लोगों ने उसमें काम किया कि नहीं, अगर एक जोड़ी भी दिखाई दे तो उसको तुरंत, जैसे कि चोर जैसे ही जन्म लेता है उसको मार देना चाहिए, तो एक जोड़ी भी जैसे आ जाता है जलकुंभी का, उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। जलकुंभी के फाइबर से उसका कोई किसी ने साड़ी बनाया तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने उस पर नियंत्रण पे, उपयोगिता के माध्यम से उनका नियंत्रण में। देखिए, जो चीज़ें हैं कि हमारे लिए जो एक मीनेस है, उसको हम रॉ मटेरियल के रूप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो जो दूसरे जगह के पौधे आए हैं, बहुत सारे पुटूस वगैरह का भी लोग छोटे छोटे मैट वगैरह से बनाना शुरू किए हैं। एक पौधा है टाइफा, उसी तरह का, जिसको घोड़ा घास कहते हैं, इसके भी मैट वगैरह बनाना शुरू हुआ। ये भी काफ़ी ज़ोर से फैलता है। और एक और पौधा मैं बता दूं, अल्टरनंथेरा फिलोक्सिरोइडिस पौधा है, जो कि अमारैंथेसी फैमिली का है। और ये सोचिए कि आप ये नया पौधा है, ये बाद में आया, और इसका जो हिंदुस्तान में आने का जो मार्ग है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब वो रंगून से इधर आए थे लोग, तो उसका जो सीड जो है उसके जूते में फंसते हुए वो बोट से जब आए तो हिंदुस्तान में आए, तो उनका जो वो इन्वेजिव प्लांट्स का जो पौधा है आकर के यहाँ, और वो पौधा फिर से मतलब वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फैला। और वो जो है वो पौधा अल्टरनंथेरा फिलोक्सिरोइडिस जो है, ये जो है जलकुंभी को सप्रेस कर रहा है। घास जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता, और वो भी एक आक्रमणकारी पौधा है। सेक्रम ऑफिसिनेरम कहते हैं, वो पोएसी कुल का पौधा है,
ये घास के प्रजाति का पौधा है। और दूसरी बात जो है वो आपका उसी तरीके से उसके ठीक बाद कास फूल के बाद एक नया पौधा आया है जो कि आप देखेंगे उसी तरह का लाल लाल फूल वाला पौधा है, और जो कि जिसको हम कहते हैं पेनिसेटम, जिसकी पहचान हम लोगों ने किया, और वो भी वो घास कुल का ही पौधा है जिसको हम लोग कहते हैं पेनिसेटम पेडिसिलेटम। आपके जलकुंभी जैसे कि पूरा का पूरा वो सरफेस में, पूरा वाटर के सरफेस में वो पूरा कवर कर लिया, तो उसके ऊपर में जो भी अब जो है कि जो सनलाइट जा रहा था वो अब बिल्कुल नहीं जाने दे रहा है। तो छोटे पौधे जो हैं, ये चूँकि मैक्रोफाइट्स हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे जो पौधे हैं उसको बिल्कुल लाइट नहीं मिल रहा है, और उसमें जो मछलियाँ हैं या दूसरे जो जीव हैं वो जो हैं पूरे के पूरे वो मर जा रहे हैं। तो कई तरीके से छोटे पौधे के साथ साथ कई प्रजातियां भी हैं, पादपों और जीवों की प्रजातियां भी हैं, उनका भी वो ह्रास हो रहा है। तो इस तरीके से एक आक्रमण करके वहाँ के जीवों को नष्ट करके एक अपना साम्राज्य जो है वो बनाना एक आक्रमणकारी पौधों के नेचर में। तो जब तक कि ये अपना हम नियंत्रण की बात करते हैं, जब तक उसके सोचते हैं, जब तक कि हम इसको नियंत्रित करें, वो पूरा का पूरा जो है अपना साम्राज्य बना लेता है। और हम उससे परेशान हैं, चाहे वो टेरर ऑफ बंगाल की बात करें, वो चाहे अल्टरनेंथरा फिलोक्सीरोड की बात करें, या फिर हम वो गाजर घास की बात करें। इन सब चीज़ों पे हमें, और इसके नियंत्रण के लिए, या इसके अभी हमारे पास जो कुछ कानून बने हुए, नियम बने हुए कि भाई जो दूसरी जगह से जो ट्रांसपोर्ट है, क्वारंटाइन कहते हैं इसको, क्वारंटाइन है कि हम दूसरी जगह से कोई भी बीज को, कोई भी पौधे को नहीं लाएं दूसरी जगह से, लेकिन किसी न किसी तरह से आ जाता है, तो इसको हम सख्ती से पालन करें। सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, ताकि हम दूसरी जगह से जो इम्पोर्ट होकर जो सामान आ रहे हैं, जो बीज आ रहे हैं, और यहाँ पे वो उस तरह के आक्रमणकारी पौधे, वहाँ के पौधे जो आ रहे हैं यहाँ आक्रमणकारी हो जा रहे हैं, उसको रोका जा सकता है।